तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव बताते हैं माँ कालरात्रि की कथा एवं महिमा। इस विशेष और आनंदमय तिथि में माता कालरात्रि की कथा सुनने से मनुष्य तंत्र मंत्र के दुष्प्रभावों से मुक्त होकर खुशहाल और क्रांतिकारी जीवन जीने लगता है। शत्रुओं, अकाल मृत्यु के भय और घेरों से दूरी बनती है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि के स्मरण मात्र से डर कर भाग जाते हैं। साथ ही ग्रह बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है। जल जीव, रात्रि के शत्रु आदि का भय भी समाप्त हो जाता है और माता की अनुकंपा प्राप्त होती है। तो आज मैं चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की एक बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। इसलिए सभी भक्तगण कृपया इस कथा को बहुत श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर सभी लोकों में विपत्ति मचा दी थी। सभी प्राणियों और देवताओं के लिए जीवन का संकट खड़ा हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के सामने कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर पा रहे थे। अंत में सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे सभी प्राणियों और अपने जीवन की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। शिव जी को पता था कि इन दैत्यों का विनाश केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आप आदि शक्ति और जगत की जननी हैं। आपके प्रकाश का मुकाबला कोई भी तीनों लोकों में नहीं कर सकता। कृपया इन दुष्ट राक्षसों का संहार करके इस दुनिया की रक्षा कीजिए। शिव जी की आज्ञा मिलने पर माता पार्वती ने देवी दुर्गा का अवतार लिया और रक्तबीज सहित शुंभ और निशुंभ का वध करने चल पड़ी। लेकिन उन दानवों को समाप्त करने में एक भारी समस्या थी। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि जहां कहीं भी उसके रक्त की बूंद गिरेगी वहां एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण उसे मारना बहुत कठिन हो गया था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का विनाश शुरू कर दिया। वहां एक भयानक युद्ध चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी रक्त से रंगी जा रही हो। माँ दुर्गा अपने वाहन पर सवार होकर दानवों के खेमे में विनाश मचा रही थीं। उनके भयानक स्वरूप को देखकर दानव कांप उठे थे। चारों ओर खून और शवों का ढेर लग गया था। सभी दानव मृत्यु के मुंह में समा गए, परंतु असली चुनौती रक्त बीज का वध करना था। जब भी माँ दुर्गा रक्त बीज पर प्रहार करती, वह हंसने लगता और जहां कहीं भी उसका खून धरती पर गिरता, वहां से सैकड़ों रक्त बीज उठ खड़े होते और माँ से युद्ध करने लगते। माता ने समझ लिया कि उसे मारने के लिए उसका खून धरती पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माता दुर्गा ने तुरंत ही अपनी दिव्य शक्ति से माँ कालरात्रि का सृजन किया। जब माता दुर्गा ने रक्त बीज का शिरच्छेद किया तो माँ कालरात्रि ने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में ग्रहण कर लिया, जिससे कोई नया रक्त बीज नहीं बन सका। इस तरह माँ दुर्गा के रूप कालरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ और रक्त बीज का संहार हुआ। तभी से माँ कालरात्रि को देवी के 7वें स्वरूप के रूप में माना जाता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और माता की कथा को सुनते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। उनके सभी पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अभय और पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की आराधना की जाती है। यह माँ दुर्गा का एक रूप है जिसे दानव रक्त बीज के संहार के लिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट किया था। माँ कालरात्रि, जो माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति हैं, इन्हें कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी त्वचा का रंग गहरा काला है, जो अंधकार को दर्शाता है। इनके उलझे हुए बाल उनकी उग्रता को प्रकट करते हैं। इनकी गर्दन में बिजली की माला है, जो उनकी असीम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी 3 आंखें उनके ज्ञान और दृष्टिकोण को दिखाती हैं। इनके नाक से निकलने वाली श्वास से लगातार अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं। इनका वाहन एक काला गड्ढा है।
उनका दाहिना हाथ वरदान मुद्रा में उठा हुआ है जो सभी को आशीर्वाद देता है, और दाहिना निचला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ का ऊपरी हाथ में लोहे का कटार और निचले हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयानक हो, परंतु वे सदैव शुभ फल देने वाली हैं और इसीलिए उन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए भक्तों को इनसे डरने या आतंकित होने की जरूरत नहीं है। यह माता पूरी तरह से ममतामयी है। प्रेम पूर्वक जय माँ काली ओम नमः शिवाय कहिए। प्रिय भक्तों, आइए अब हम माता काली की अगली कथा सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार दारूक नामक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान की वजह से दारूक बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करने लगा, धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों को बंद करवा दिया और स्वर्ग चला गया। सभी देवता चिंतित होकर ब्रह्म जी और विष्णु जी के पास मदद मांगने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारूक का विनाश केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव है। सभी विशाल देवताओं ने भी उससे युद्ध में पराजय प्राप्त की थी। अंततः यह निश्चय किया गया कि दारूक का वध माता पार्वती करेंगी, जो भगवान शिव की पत्नी है। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और प्रचंड महाकाली का जन्म हुआ। उनकी त्वचा काले रंग की थी, माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्रमा की रेखा सुशोभित थी। उनके हाथों में त्रिशूल सहित अनेक अस्त्र थे। महाकाली के विकराल रूप को देख विरोधी थर्राने लगे और भाग खड़े हुए। युद्ध में दारूक महाकाली से हार गया और इस प्रकार उसका अंत हो गया। महाकाली के विकराल रूप से चारों ओर अग्नि की लपटें उत्पन्न हुईं। महाकाली के क्रोध को केवल भगवान शिव ही शांत कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बालक का रूप धारण किया। वे श्मशान में पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेट कर रोने लगे। छोटे बालक को देख महाकाली का क्रोध शांत हो गया और उनके हृदय में ममता की भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी के रूप में बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसलिए कहा जाता है कि शिवधात्री के दिन शिवजी ने महाकाली के प्रचंड क्रोध को समाप्त किया। इससे महाकाली का भयानक रोष शांत हुआ और वह मूर्छित हो गईं। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आकर वह पुनः माता पार्वती के रूप में लौट आईं। माता पार्वती ने शिव का नृत्य देख खुद भी नृत्य किया, जिससे उन्हें योगिनी कहा जाने लगा। चलिए अब हम सुनते हैं माता काली की एक अनोखी और चमत्कारी कथा। सुंदरपुर नामक एक अत्यंत मनोहर नगर में माता काली का एक भव्य मंदिर स्थित था। इस मंदिर के चारों ओर घने जंगल और झाड़ियां थीं, जिसमें शाम के समय कोई भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी संध्या होने से पहले ही आरती और पूजा करके माँ को प्रणाम कर जल्दी से चले जाते थे। उस मंदिर के समीप एक नहर बहती थी। नहर के दूसरी ओर उसी गांव में एक ब्राह्मण निवास करते थे, जो माँ काली के अनन्य भक्त थे। वे स्वभाव से बहुत भोले और उनकी कुलदेवी माँ काली के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। लोग जितना भी मना करते, वे हर मौसम में, चाहे गर्मी हो या बरसात, रात को भोजन करने के बाद नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। एक बहुत ही ठंडी और धुंध भरी रात को, जब समय का पता लगाने के लिए घड़ी का चलन नहीं था, वे अपने खेत की रखवाली और माँ काली के दर्शन करने खेत पर गए। खेत में फसलों की रखवाली करते समय उन्हें काफी वक्त हो गया और आसमान में कोहरे की वजह से समय का सही अंदाजा नहीं लग पाया। फिर भी वे अपने आम दिनों की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। उस रात नहर में पानी घुटनों से अधिक नहीं था, इसलिए पार करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, चारों ओर गहन सन्नाटा फैला हुआ था। एक क्षण के लिए उनका शरीर भय से कांप उठा, आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जो धीरे धीरे उन्हें घेरने के लिए अपना घेरा सिकोड़ रहे थे। ब्राह्मण देव ने कहा, हे मां, क्या आज की रात मेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माता से प्रार्थना की और फिर उन्हें लगा कि वे दुष्ट आत्माएं उन्हें पकड़ने ही वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे नगाड़े अपने आप जोर से बजने लगे। ब्राह्मण ने हैरानी से सोचा, इस वक्त मंदिर में कौन हो सकता है? उन्होंने नगाड़ा बजाने के लिए अपनी आंखें खोलीं। चारों ओर कोई नहीं था। अचानक उनकी नजरें मंदिर के द्वार पर गईं। दरवाजा खुला हुआ था
और उसमें से माता काली 7 छात्रों के साथ बाहर आ रही थीं। माता काली ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? क्या तू नहीं जानता ये मेरा चयन करने का समय है? अभी मुझे थोड़ी सी देर हो जाती है तो तुम जीवित नहीं रहोगे। फिर कल लोग यह कहेंगे कि वह माता काली का इतना बड़ा भक्त था और फिर भी माता के धाम में उसकी जान नहीं बची। इस पर ब्राह्मण ने कहा, माई, यह मेरा रोज का नियम है, आज मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। ब्राह्मण माता को देखकर बहुत खुश हुए और उनके चरणों में लौट गए। माता ने कहा, पगले, आज तो बहुत देर हो गई है, रात काफी हो चली है। ब्राह्मण ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे समय का अंदाजा ही नहीं रहा, पर मैं क्या करूं? जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष नहीं मिलता। माता काली ने कहा, मैं जानती हूं, इसीलिए मैं पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूं, पर तुम भी यह मूर्खता छोड़ दो कि आधी रात में मेरे दर्शन के लिए आओ। तुम मुझे अपने स्थान से ही याद किया करो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माई, यह तो मेरी भक्ति है। माता रानी ने उससे कहा, निःसंदेह तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, इसलिए अब से रात में यहाँ आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर से ही मेरा अभिवादन कर लिया करो। मैं दिन में जब भी तुम्हें दर्शन देने का मन करेगा स्वीकार कर लूँगी। ब्राह्मण ने कहा, माता क्षमा करें, आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं आपको कष्ट देकर नर्क में नहीं जाना चाहता, कृपया आप मंदिर में वापस जाएं, मैं स्वयं घर जा रहा हूँ। इस प्रकार उसने हाथ जोड़कर विनती की। माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर माता काली आगे आगे और पीछे पीछे ब्राह्मण देव चले। जब वे नहर के पास पहुंचे तभी ब्राह्मण का शरीर कांप उठा। एक वृद्ध आदमी सफेद धोती और खड़ाऊ पहने सामने से आ रहे थे। उन्होंने माता देवी के चरण स्पर्श किए। माता देवी ने सारी बात उन्हें बता दी। ब्राह्मण ने वृद्ध के चरणों में माथा टेका और पूछा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तब माता रानी ने कहा, अरे, यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। यदि तुमने कभी देखा नहीं तो पहचानोगे कैसे? जब रात का समय होता है और मेरा चयन करने की बारी आती है तब मैं पूरे गांव का चक्कर लगाता हूं ताकि कोई अनहोनी ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और कहे, माँ, अब आप अपने घर जाओ, मैं इसे गांव से बाहर छोड़ आता हूँ। प्रिय भक्त ब्राह्मण का तो मानो भाग्य ही खुल गया था। वे माँ के चरणों में देर तक बैठे रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के निकट पहुंचे। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तू घर जा। जब भी दिल से याद करेगा हम लोग तेरे पास होंगे, लेकिन अंधेरी रात में अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे पास आने की गलती मत दोहराना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा, जब आप और माँ साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता? इस पर ग्राम देवता ने कहा, तुम्हारा यह निष्कलंक विश्वास ही तुम्हारी रक्षा करता है। बच्चों, यह नहीं कि तुम जानबूझकर अपनी जान को खतरे में डालो। ईश्वर ने मनुष्य को विवेकशीलता प्रदान की है ताकि वह अच्छे बुरे की पहचान कर सके। सभी को समयानुकूल व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ कि रात या खराब मौसम में घर से ही हमें और माता काली को याद करो, बाकी समय जब चाहो आ जाना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से वापस लौट गए। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जिंदगी बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण सुखी और धनी हो गया। उसके घर में उसकी कई संतानें जन्मी और वह माता काली का अनन्य भक्त बन गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली, जय हो ग्राम देवता। प्रिय भक्तों, आइए अब हम दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय को सुने। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूध से भरे क्रोध में असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारी कहानी उसे सुनाई। सुनते ही असुरेंद्र का क्रोध सीमा से बढ़ गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम तुरंत अपनी सेना लेकर वहां जाओ और उस दृष्टि के केशों को पकड़कर यहाँ खींचते हुए ले आओ। अगर उसकी रक्षा में कोई खड़ा होता है, चाहे वो देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व हो, उसे तुम्हें हर हाल में मारना होगा। महर्षि मेधा ने कहा कि धूम्रलोचन ने 1000 राक्षसों की सेना के साथ वहां पहुंचकर देवी को ललकारा और कहा, अब तुम शुंभ और निशुंभ के पास चलो। अगर तुम खुशी से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे केश पकड़कर खींचता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा,
असुरेंद्र द्वारा भेजा गया तेरे जैसा शक्तिशाली अगर मुझे बलपूर्वक ले जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेधा ने आगे कहा। इस पर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा, परंतु देवी ने केवल अपने हुंकार से ही उसे भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर देवी की ओर बढ़ी, पर अंबिका ने उन पर तीखे वाणों, शक्तियों और परसों की वर्षा शुरू कर दी। इस बीच देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटका हुआ। एक विशालकाय सिंह ने असुरों की सेना में छलांग लगा दी। उसने अनेक असुरों को अपने पंजों से, कुछ को अपने जबड़े से मारा और कुछ को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल कर दिया। उसने कई असुरों के पेट अपने नाखूनों से चीर डाले और कुछ को थप्पड़ों से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। कुछ की आंखों को निकाल दिया और उनके सिरों को तोड़ दिया और गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कुछ को पकड़ा और उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस तरह देवी के इस महाबली सिंह ने असुर सेना को कुछ ही समय में समाप्त कर दिया। जब शुंभ ने सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार दिया है और उसके सिंह ने पूरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसके क्रोध से ओठ फटने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी। हे चंड, हे मुंड, तुम एक बड़ी सेना के साथ वहां जाओ और उस देवी को बाल पकड़कर बांध दो और तुरंत ले आओ। यदि आपको उन्हें यहाँ लाने में कोई संदेह है तो अपनी सेना के साथ उनसे युद्ध करते हुए उन्हें और उनके सिंह को मार डालें और फिर भी उन्हें बांध कर यहाँ ले आएं। छठे अध्याय की समाप्ति पर प्रिय भक्तों, अब चलिए आगे सुनते हैं। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्यराज की आज्ञा से चंड और मुंड चतुरंगी सेना के साथ हथियार उठाकर देवी से लड़ने के लिए चले। हिमालय पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए देवी, जो सिंह पर विराजमान थीं, को देखा और तब असुरों ने उन्हें पकड़ने के लिए तलवारें उठाकर उनकी ओर बढ़े। अंबिका को उन पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भौहें तन गईं और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर और विस्मित मुख वाली काली, जो तलवार और परसा लिए हुए थीं, प्रकट हुईं। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थीं और चीते की खाल की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुई थीं। उनका मांस सूख चुका था और उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था। वह भीषण शोर से दिशाओं को विचलित कर देने वाली असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को निगलने लगी। उसने पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथी सवार योद्धाओं और घने हाथियों को एक एक करके अपने मुंह में डाला। इसी तरह वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथ में बैठे सैनिकों को भी मुंह में डालकर क्रूरतापूर्वक चबा रही थी। किसी के बाल पकड़कर, किसी को पैर से कुचलकर और किसी दैत्य को छाती से दबाकर मार रही थी। उसने दैत्यों द्वारा फेंके गए विशाल अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में उन्हें दांतों से पीस दिया। उसने कई बड़े असुरों को निगल लिया। कितनों को उसने तलवार से काट डाला, कितनों को दांतों से समाप्त कर दिया और इस तरह देवी ने कुछ ही समय में संपूर्ण दैत्य सेना को समाप्त कर दिया। यह देख वीर चंड काली देवी की ओर बढ़ा और मुंड ने देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उस समय वह चमकते हुए चक्र देवी के मुख में प्रवेश कर गए, जैसे अनेक सूर्य मेघों में प्रवेश कर रहे हों। इसके बाद भयानक शोर के साथ काली ने अत्यधिक जोश में भरकर विकराल हंसी की। उनका डरावना मुख देखने लायक नहीं था। उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। तब उसने तलवार को पकड़ा और हूं कहते हुए चंड पर आक्रमण कर दिया। उसने चंड के बाल पकड़े और उसका सिर काट दिया। चंड के मरे हुए देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा, लेकिन देवी ने अपनी तलवार से उसे भी मार डाला। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी सेना वहां से भाग गई। उसके बाद चंड और मुंड के कटे सिरों को लेकर काली चंडिका के पास गई और प्रचंड कहने लगी कि देवी ने चंड और मुंड जैसे महादत्तियों को मारकर तुम्हें भेंट किया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम्हें स्वयं करना है। महर्षि निदा ने कहा कि चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी, तुमने चंड और मुंड को मारकर मेरे पास लाया है। संसार में तुम्हारी चामुंडा के नाम से ख्याति होगी। 7वां अध्याय समाप्त होने पर दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में महर्षि मेधा ने बताया कि किस प्रकार चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने और उनकी बड़ी सेना के नष्ट होने से असुरों के राजा प्रतापी शुभ ने क्रोध में भरकर अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया
कि अब युधा और यसुर नामक सेनापति 84 कंबू नामक सेनापतियों के साथ और 50 कोटि वीर नामक सेनापतियों के साथ धौमकुल नामक 2 सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करें। यह दैत्य कलेय नामक भी मेरी आज्ञा का पालन करके युद्ध के लिए क्रूज हों। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए कूच किया। उसकी सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजित कर दिया। तत्पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया और अंबिका के घंटे की ध्वनि ने उसे और भी बलवान बना दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटी की आवाज ने धरती और आकाश को गूंजा दिया और इसी के साथ देवी ने अपना मुखौटा और भी विकराल बना लिया। इतने भयानक शोर से राक्षसों की सेना ने देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय असुरों के विनाश और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां, जो अत्यंत शक्तिशाली और बलवान थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं देवताओं के रूप, आभूषण और वाहनों के साथ देवी चंडिका के पास पहुंची। ब्रह्मा की शक्ति हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला और कमंडल धारण करके आई। वहीं शिव की शक्ति महेश्वरी वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लिए महामृत्युंजय का कंकड़ पहने हुए और चंद्रमा से सजी हुई आई। कार्तिकेय की शक्ति ने भी उनका ही रूप धारण किया और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए देवों के साथ युद्ध करने के लिए आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख, चक्र, सांग्र, गदा, धनुष और खड्ग लिए हुए आई। श्रीहरि की शक्ति ने बराह और नरसिंह के रूप धारण किए। उनके गर्दन के झटके से आकाश के तारे टूट गए। इसी तरह देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्रिय रावत पर सवार होकर आई। फिर इन देवियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का वध करो। इसके बाद देवी के शरीर से एक उग्र रूप और सैकड़ों गीतों के समान आवाज करने वाली शक्ति प्रकट हुई और अपराजिता देवी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप दूध बनकर शुभ और निशुंभ के पास जाइए और उन्हें कहिए कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दें और देवताओं का यज्ञ भाग निकालना शुरू कर दें। वे पाताल लौट जाएं, लेकिन यदि उन्हें लड़ने की इच्छा हो तो आ जाएं। तब मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। इस प्रकार शिवदूती नाम से विख्यात देवी ने भगवान शंकर को दूत का कार्य सौंपा था। भगवान शंकर के संदेश पाकर उदितियों के क्रोध की सीमा न रही। जिस स्थान पर देवी मौजूद थीं, वहां पहुंचते ही उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा होने लगी। देवी ने उनके फेंके हुए बाण, शक्तियां, त्रिशूल और परशु को अपने बाणों से काट दिया और काली देवी उस देवी के साथ खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदारित करने लगी, खड्गबाजी से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिधर दौड़ती थीं, उधर अपने कमल कुंड का जल छिड़क कर दैत्यों के वीरता और बल को नष्ट कर देती थीं और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और क्रोध से भरी कौमारी शक्ति से असुरों का संहार कर रही थीं। ऐन्द्री के बाजुओं के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर गिर गए। बराही ने अनेक राक्षसों को अपने नथुनों से मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के उग्र हिस्से से अनेक राक्षसों की छाती को चीर दिया गया और चक्र के प्रहार से कईयों को तितर बितर कर जमीन में गाड़ दिया गया। नरसिंहा ने 2-2 राक्षसों को अपने नाखूनों से विदीर्ण कर भगदड़ मचा दी और सिंहनाद करते हुए रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती की प्रचंडता से अनेक दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही उन्हें भगदड़ कर दी गई। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए कई गढ़ों के द्वारा विभिन्न तरीकों से महान असुरों को मरते हुए देख राक्षसी सेना भाग गई और उन्हें भागता देख रक्तबीज नामक शक्तिशाली राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती, वैसे ही एक नया दैत्य उसी तरह का बलशाली धरती से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज ने गदा हाथ में लेकर युद्ध शुरू कर दिया। जब इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया तो घायल होने की वजह से उसके शरीर से खून बहने लगा। हर बूंद से उसके जैसे ही शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्तित्व प्रकट होने लगे। वे सभी दानव बीज के समान शक्तिशाली और तेजस्वी थे और उन्होंने भयानक हथियार उठाकर देवियों से युद्ध करना शुरू कर दिया।
जब इंद्र के वज्र की चोट से उसके सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा तो उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और एंड्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। जब वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से बहने वाले रक्त से हजारों महाअसुर पैदा हुए, जिससे सारा संसार भर गया। कौमारी ने कड़क तलवार से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उन्हें घायल किया। इस प्रकार क्रोध से भरे उस महादैत्य ने सभी महाशक्तियों पर अलग अलग गदा से हमला किया और देवियों ने शक्ति और शूल से उन्हें बार बार घायल किया। इससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस तरह रक्त बीज से उत्पन्न असुरों से पूरा जगत भर गया, जिससे देवता डर गए। देवताओं को डरा देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडा, अपना मुख बड़ा करो और जो रक्त की बूंदें मेरी चोट से निकलीं और उन बूंदों से जो महासुर उत्पन्न हुए उन्हें तुम अपने मुख से निगलती जाओ। इस तरह रक्त की बूंदों से उत्पन्न हुए महासुरों को निगलते हुए तुम रणभूमि में विचरण करो और इस प्रक्रिया से वह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे निगलने से कोई और मृत्यु नहीं होगी। चंडीगढ़ देवी ने काली से यह कहा और रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काली देवी ने उसका रक्त अपने मुख में ले लिया। फिर उस दैत्य ने गदा से चंडिका पर प्रहार किया, लेकिन चंडिका को कोई कष्ट नहीं हुआ। हालांकि रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बह रहा था, लेकिन जैसे ही वह गिरा काली ने उसे अपने मुख में ले लिया। जिन असुरों का जन्म उस रक्त से हुआ, काली ने उन्हें भी निगल लिया और उनका रक्त पीने लगी। इसके बाद देवी चंडिका ने जिस दैत्य को काली ने मारा था उसे वज्र से मार डाला। हे राजन, वह महादैत्य रक्त बीज अनेक प्रकार के अस्त्रों से मारा गया और खून से वंचित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता बहुत प्रसन्न हुए और माताओं ने उस रक्त को पीने के बाद जीवित हो उठी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।